दोस्तों, क्या आप पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं? तो रुको, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पर्सनल लोन से सस्ते कुछ ऑप्शन जिन पर देना होगा आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट, यानी कम से कम ब्याज लगेगा आपको। तो कौन से हैं वो ऑप्शन जिन पर आपको इंटरेस्ट रेट पड़ेगा सस्ता? जानने के लिए ये वीडियो आप अंत तक का जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पैसों का काम पैसों से ही होता है और इसकी जरूरत किसी को भी कभी भी हो सकती है। दोस्तों, ऐसी जरूरतों के लिए लोन का सहारा लेना हर किसी को मुफीद जान पड़ता है। हालांकि लोन लेने की प्रक्रिया थोड़ी बोझिल होती है, साथ ही इस तरह के लोन पर अच्छा खासा ब्याज भी देना पड़ता है। हालांकि अगर आप सूझबूझ के साथ काम लें तो आपको पर्सनल लोन से सस्ते और फायदेमंद लोन के विकल्प मिल जाएंगे, जो कि आपकी जरूरत को पूरा करने में सक्षम होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। दोस्तों, पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन होता है, इसलिए इस पर कर्ज लेने वालों को ब्याज ज्यादा देना पड़ता है और साथ ही लोन मिलेगा या नहीं, और यदि मिलेगा तो ब्याज दर क्या होगी, इस पर काफी हद तक आपके व्यवसाय और आपके क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है। ऐसे में आप अपनी जरूरतों के लिए इससे बेहतर ऑप्शन को आजमा सकते हैं, जैसे कि लोन अगेंस्ट पीपीएफ। दोस्तों, पीपीएफ एक ऐसा खाता है जिसे कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है। आप अपने पीपीएफ से जरूरत पड़ने पर लोन ले सकते हैं। दोस्तों, आपको पीपीएफ से पैसे निकालने के लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना होगा। पीपीएफ के नियम के अकॉर्डिंग जिस साल वित्तीय वर्ष में अकाउंट खोला गया है, उसके बाद तीसरे वित्तीय वर्ष से लेकर 5 साल वित्तीय वर्ष पूरे होने तक कोई भी फॉर्म डी के साथ पासबुक देकर लोन की अर्जी लगा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों लोन अगेंस्ट ईपीएफ। क्या? लोन अगेंस्ट ईपीएफ। दोस्तों, पर्सनल लोन के मुकाबले यह भी एक बेटर ऑप्शन है। आप घर खरीदने और होम लोन की ईएमआई का बकाया चुकाने के लिए ईपीएफ खाते में जमा रकम का 90% हिस्सा निकाल सकते हैं और इसके लिए आपका ईपीएफओ को 3 साल पुराना सदस्य होना जरूरी है। आप इस खाते से लोन अपनी बहन, भाई या फिर बेटी की पढ़ाई, खुद या बेटा एवं बेटी की शादी के लिए, इलाज के लिए, घर खरीदने के लिए या फिर उसकी आउटस्टैंडिंग या बकाया राशि चुकाने के लिए ले सकते हैं। इसमें रीपेमेंट की समय अवधि 24 महीने की होती है। लोन का भुगतान या तो मासिक तौर पर या फिर लंप सम में किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों लोन अगेंस्ट गोल्ड। दोस्तों, यह भी पर्सनल लोन से बेटर ऑप्शन है। इस स्कीम में दोस्तों सोने की ज्वेलरी को गिरवी रखकर लोन लिया जा सकता है। लोन की राशि गिरवी रखी गए सोने की कीमत पर निर्भर करती है। आरबीआई के अकॉर्डिंग ज्वेलरी की सोने की कीमत का 75% तक लोन लिया जा सकता है। इसको सोने की शुद्धता को चेक करने और सोने की बाजार कीमत की जानकारी के बाद तय किया जाता है। दोस्तों, इस लोन के लिए अच्छे क्रेडिट स्कोर की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में बहुत कम पेपर वर्क होता है, जिसकी वजह से 5 मिनट से भी कम समय में लोन मिल सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों लोन अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट। दोस्तों, फिक्स्ड डिपॉजिट पर भी लोन लेने की सुविधा मिलती है। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी अकाउंट के एवज में लोन लेने की सुविधा देता है। दोस्तों, ऐसे ग्राहक जिनका एसबीआई बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट या स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खुला है, वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें नजदीकी शाखा में जाना होगा। हालांकि ऑनलाइन सुविधा केवल ओवरड्राफ्ट सुविधा तक ही सीमित है। डिमांड लोन के लिए ग्राहकों को एसबीआई की शाखा में जाना ही होगा। दोस्तों, फिक्स्ड डिपॉजिट पर एसबीआई की लोन सुविधा के अंतर्गत ग्राहक अपने फिक्स्ड डिपॉजिट खाते में जमा राशि की 90% हिस्से के बराबर लोन ले सकते हैं। दूसरे सरकारी, गैर सरकारी बैंक व एनबीएफसी भी यह सुविधा देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। दोस्तों, होम लोन पर भी लोन लेने की सुविधा मिलती है। इसे टॉप अप लोन कहा जाता है। मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए की कीमत का घर लिया है, तो सामान्य तौर पर बैंक आपको इस पर 80% हिस्सा यानी 24 लाख का लोन जारी करेगा। दोस्तों, बाकी की राशि आपको डाउन पेमेंट के जरिए देनी होगी। ऐसे में अगर समय बीतने के साथ अगर आपके घर की कीमत अगर 50 लाख हो जाती है तो आपकी लोन एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी और आप इस पर आसानी से और लोन ले सकते हैं। वहीं अगर आप अपने होम लोन की पूरी किस्त चुका देते हैं तो आप अपने घर को गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं, जिसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस। दोस्तों, यह भी एक बेहतर ऑप्शन है। कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे जीवन बीमा पॉलिसी पर लोन लेने की सुविधा उपलब्ध होती है। यदि आपको पॉलिसी में यह सुविधा है तो जिस बीमा पॉलिसी से पॉलिसी ली गई है उस बीमा कंपनी से लोन मिल सकता है। मनी बैक प्लान व यूलिप में लोन सुविधा नहीं होती है। यूलिप पॉलिसी जो भी बैंक के पास गिरवी रखकर उसके अगेंस्ट लोन लिया जा सकता है।
अगर आपके पास होम, गोल्ड या फिर एफडी आदि नहीं है और आपके पास जीवन बीमा पॉलिसी एक मुफीद ऑप्शन है, अधिकांश बैंक जीवन बीमा पॉलिसी पर लोन की सुविधा देते हैं। और एंड में लोन लेने के लिए एक और ऑप्शन सुनते जाइए दोस्तों, जो है म्यूचुअल फंड पर लोन। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश की गई राशि पर आप लोन भी ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड के एवज में कर्ज लेने के लिए आपको फाइनेंसियर यानी कर्जदाता के साथ एक ऋण समझौता करना होगा, यानी आपको अपनी यूनिट गिरवी रखनी होगी। आपको लोन के रूप में मिलने वाली कर्ज राशि आपकी म्यूचुअल फंड यूनिट की मार्केट वैल्यू से हमेशा कम होती है, यह मार्जिन कहलाता है। आई होप कि दोस्तों आज आप पर्सनल लोन से सस्ते ऑप्शन जान गए होंगे जिन पर आपको कम ब्याज दर लगेगा। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलता हूं अगले और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ दोस्तों, लोन से रिलेटेड हमने अपने चैनल पर पूरी एक प्लेलिस्ट डाली हुई है जिसमें हमने होम लोन से लेकर अलग अलग तरह के कई लोन को शामिल किया है। सारे कंप्लीट वीडियो की लिस्ट आपको आई बटन में मिल जाएगी।